प्यार का रहस्य। पहला अध्याय। एक अनजानी मुलाकात। मुंबई, 2025। शहर की चमकती गगनचुंबी इमारतों और समंदर की लहरों के बीच अर्जुन मल्होत्रा की जिंदगी किसी राजकुमार से कम नहीं थी। अर्जुन 30 साल का एक बिलियनियर मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज का मालिक था, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक। उसकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में क्रांति ला दी थी। लेकिन अर्जुन की असली पहचान कोई नहीं जानता था। वह हमेशा साधारण कपड़े पहनता, अपनी लग्जरी कार की जगह मेट्रो से सफर करता और लोगों से एक आम इंसान की तरह मिलता। उसका मानना था कि असली रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से बनते हैं। एक दिन अर्जुन एक कॉफी शॉप में बैठा था जब उसकी नजर मायरा पर पड़ी। मायरा 27 साल की एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी लड़की अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। वह एक मार्केटिंग फर्म में सीनियर मैनेजर थी जिसका ऑफिस कोलाबा में था। मायरा का परिवार ऊपरी मध्यम वर्ग का था। उसके पिता प्रकाश मेहता एक रिटायर्ड बैंकर थे और मां कविता एक स्कूल प्रिंसिपल। मायरा की जिंदगी आरामदायक थी, लेकिन वह अर्जुन की बिलियन डॉलर की दुनिया से कोसों दूर थी। अर्जुन को मायरा की मुस्कान ने बांध लिया। उसने वेटर से एक कॉफी मायरा के टेबल पर भेजी, जिसके साथ एक नोट था। आपकी मुस्कान ने आज मेरी कॉफी को और मीठा कर दिया। एक अनजान प्रशंसक। मायरा ने नोट पढ़ा, हंसी और आसपास देखा। अर्जुन ने साधारण जीन्स और टी शर्ट में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मायरा को उसका सादा अंदाज पसंद आया और उसने उसे अपने टेबल पर बुलाया। तुम कौन हो? मायरा ने पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। बस एक आम सा लड़का जो कॉफी का शौकीन है, अर्जुन ने जवाब दिया, अपनी असली पहचान छिपाते हुए। उस दिन की बातचीत ने दोनों को करीब ला दिया। अर्जुन ने बताया कि वह एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। मायरा को उसकी सादगी और हास्य भा गया। कुछ ही हफ्तों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दूसरा अध्याय। प्यार और गलतफहमियां। अर्जुन ने अपनी असली पहचान छिपाकर मायरा के साथ रिश्ता आगे बढ़ाया। वह चाहता था कि मायरा उसे उसके पैसे के लिए नहीं, उसके दिल के लिए प्यार करे। मायरा, जो हमेशा आत्मनिर्भर रही थी, अर्जुन को एक साधारण मेहनती लड़के के रूप में देखती थी। उसका मानना था कि अर्जुन की कमाई उससे कम है और वह अक्सर उसे अपने ऑफिस की पार्टियों या हाई क्लास रेस्तराओं में ले जाने से हिचकती थी। अर्जुन, तुम्हें ये जगहें बोरिंग लगेंगी, वह कहती, लेकिन असल में वह सोचती थी कि अर्जुन वहां सहज नहीं होगा। 6 महीने बाद अर्जुन ने मायरा को प्रपोज किया। एक साधारण समुद्र तट पर सूर्यास्त के समय उसने घुटनों पर बैठकर कहा, मायरा, मेरे पास शायद दुनिया की हर चीज नहीं है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? मायरा की आंखें भर आईं। उसने हाँ कह दिया और दोनों ने सादगी से शादी कर ली। मायरा के परिवार को अर्जुन की सादगी पसंद थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वह एक बिलियनेयर है। शादी के बाद मायरा और अर्जुन एक किराए के फ्लैट में रहने लगे। मायरा ने अर्जुन को घर के कामों में हाथ बटाने को कहा, बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना और कभी-कभी खाना बनाना। अर्जुन, जो अपने बिलियन डॉलर के ऑफिस में बोर्ड मीटिंग्स चलाता था, चुपचाप ये सब करता, लेकिन मायरा का व्यवहार कभी-कभी कठोर हो जाता। अर्जुन, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। मेरे ऑफिस में लोग लाखों कमा रहे हैं और तुम बस अपने छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स में उलझे रहते हो, वो ताने मारती। अर्जुन मुस्कुराता और चुप रहता। तीसरा अध्याय। आयकर की रेड और पहला ट्विस्ट। एक दिन मायरा के ऑफिस में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की एक टीम ने रेड डाली। मायरा की कंपनी, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन चलाती थी, टैक्स चोरी के आरोप में फंस गई। मायरा के बॉस राकेश अग्रवाल ने कुछ गलत फाइनेंशियल डील्स किए थे, जिनका खामियाजा अब पूरी कंपनी को भुगतना पड़ रहा था। मायरा घबराई हुई थी,
अगर कंपनी बंद हुई तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उस रात मायरा ने अर्जुन से अपनी चिंता साझा की। अर्जुन, मैं डर रही हूं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम तो बस फ्रीलांसिंग करते हो। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मायरा, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन अर्जुन ने अपने असली रुतबे का इस्तेमाल किया। उसने अपनी कंपनी के वकीलों को बुलाया और मायरा की फर्म के लिए एक टॉप लेवल लीगल टीम हायर की। मायरा को बिना बताए उसने आयकर अधिकारियों से बात की और कंपनी के कुछ जरूरी दस्तावेजों को ठीक करवाया। जब मायरा को पता चला कि उसकी कंपनी को क्लीन चिट मिल गई, वह हैरान थी। ये कैसे हुआ? उसने अपने बॉस से पूछा। राकेश ने जवाब दिया, किसी बड़े शख्स ने हमारी मदद की। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज से जुड़ा है। मायरा ने घर आकर अर्जुन से पूछा, तुमने कुछ किया ना? अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, मैंने बस कुछ कॉल्स की। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऐसे मामलों में मदद कर सकते हैं। मायरा को शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। चौथा अध्याय, दूसरा ट्विस्ट, अर्जुन की असली पहचान। कुछ हफ्तों बाद मायरा को एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया। उसकी कंपनी को एक बड़े मार्केटिंग प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया जा रहा था। वहां मायरा की मुलाकात एक बिजनेस टाइकून से हुई जो मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज का सीईओ था, और सो शी थॉट। जब मायरा ने उससे बात की तो उसने कहा, मैं तो सिर्फ मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज का फ्रंटमैन हूं, असली मालिक तो कोई और है। उसी रात सेरेमनी में अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। मायरा के होश उड़ गए जब उसने देखा कि अर्जुन उसका साधारण सा पति मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज का असली मालिक है। मंच पर अर्जुन ने एक स्पीच दी जिसमें उसने कहा, मैंने हमेशा सादगी में विश्वास किया। मेरे लिए प्यार और रिश्ते पैसे से ज्यादा कीमती हैं। मायरा की आंखें नम थीं। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। घर लौटकर मायरा ने अर्जुन से माफी मांगी। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, न कि मेरे पैसे से। मायरा ने उसे गले लगाया और दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। पांचवां अध्याय, तीसरा ट्विस्ट, मायरा का पारिवारिक रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद मायरा के पिता प्रकाश को एक पुराना लेटर मिला। लेटर में लिखा था कि मायरा का परिवार असल में एक पुराने जमींदार खानदान से था जिसने अपनी जमीनें और संपत्ति एक बिजनेस डील में खो दी थी। उस डील का दूसरा पक्ष था मल्होत्रा परिवार। मायरा को जब यह पता चला, वह गुस्से में थी। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें पता था? अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसे इस पुरानी दुश्मनी के बारे में पता था। लेकिन मायरा, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता था। मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि तुम मेरे दिल में बसी हो। अर्जुन ने मायरा के परिवार की पुरानी जमीनें वापस कर दी जो उसने चुपके से खरीद ली थी। यह उसका मायरा के लिए आखिरी तोहफा था। अंत, प्यार की जीत। वक्त बीता और अर्जुन व मायरा ने मिलकर एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो छोटे शहरों के युवाओं को टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ट्रेनिंग देता था। मायरा अब अर्जुन की बराबरी की पार्टनर थी, न सिर्फ जिंदगी में बल्कि बिजनेस में भी। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल को पार किया और उनका प्यार हर ट्विस्ट के बाद और गहरा हो गया। एक रात समुद्र तट पर, जहां अर्जुन ने मायरा को प्रपोज किया था, दोनों फिर से बैठे। मायरा ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सच्चाई और विश्वास से बनता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार में कोई रहस्य नहीं रखना चाहिए,